अस्सलाम वालेकुम। I'm डॉक्टर अहमद वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए मैंने प्रोसेस किया था और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को उसकी डिटेल बता दूँ। तो उस पर मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी। उसमें तकरीबन मेरी 2 वीडियोज़ हैं या 3 वीडियोज़ हैं जिसमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में जो है वो सारा मैंने ब्रुनाई दारुस्सलाम की पूरी कंडीशंस, वहाँ पे आपके वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे फैमिली वीज़ा के बारे में और फैमिली के साथ वहाँ पे आप कैसे रह सकते हैं, आपके लिए जो ओवरऑल कंडीशंस हैं स्पेशली फॉर इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के लिए वो कैसी हैं, उसके ऊपर सारी मैंने डिटेल एक वीडियो सेपरेट बनाई है। उसके बाद मैंने आपने जो उनको ईमेल करनी है उसका पैटर्न, उसमें हमने क्या लिखना है, वो जो जो जिस तरह से मैंने किया मैंने आपको उस तरीके से उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है। सीवी किस तरह से बनानी है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है। तो टोटल 4 वीडियोज़ ऑलरेडी उसके ऊपर अपलोडेड हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ से ले सकते हैं। कुछ और क्वेरीज थी लोगों की जो मैं पहले शायद नहीं उसमें बता सका, तो उसके लिए ये वीडियो है। उसमें सबसे बड़ी जो क्वेरी है वो लोग ये पूछते हैं कि उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये देख लें कि इसमें कोई आपका एक्सपेंस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसा पाथवे है जो आप समझ लें कि आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, तो फिर आप सिर्फ इस प्रोसेस पे रिलाई नहीं कर सकते। पहली बात, आप ये नहीं कर सकते कि आप ये प्रोसेस शुरू करें और 1 हफ्ते बाद आप पैनिक होना शुरू हो जाएं, परेशान होना शुरू हो जाएं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, जॉब की तो ऑफ़र नहीं आई या उन्होंने तो रिप्लाई नहीं किया। तो इसके लिए ये चीज़ जहन में रख लें कि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, और दूसरी बात ये कि आपका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे सिर्फ अभी आपने हाउस जॉब कंप्लीट की हो या चाहे आपका 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी को इसमें अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। बट ऑब्वियसली जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी सीवी होगी उतना स्ट्रांगली उतना बेटर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कौन सा बंदा है जिसके लिए ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं? एक तो ये कि जिन लोगों की ट्रेनिंग जो है वो कुछ ऐसे फील्ड्स में है जो ओवरऑल रेयर हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जैसे न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, यूरोलॉजी, उसमें फिर आपके पास पीडियाट्रिक्स में चूँकि डिमांड ज़्यादा होती है वो हो गया पीड्स, और उसके अलावा आपके पास बाकी और भी कोई अगर ऐसा फील्ड है जो रेयर है, उसमें अगर आपकी ट्रेनिंग है, आपकी स्पेशलाइजेशन है या आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, मैं अगर अपना बताऊँ आपको, तो मैं जब उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, अपनी सीवी सेंड की थी, तो उन्होंने मुझे फॉर्म जो सीवी फॉर्मेट फॉर्म उनका होता है वो सेंड कर दिया था तकरीबन 2 वीक्स के बाद। और वो जब मैंने फिल करके उनको सेंड किया तो उसके 1 वीक बाद उनका रिप्लाई आया था फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू का मुझे उन्होंने जो टाइम दिया था वो भी तकरीबन आई थिंक 2 वीक्स था, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल इंटरव्यू आने तक मेरा ड्यूरेशन जो ऑलमोस्ट बन गया वो 4 वीक्स हो गया। यानी फर्स्ट ईमेल करने के बाद 4 वीक्स के बाद मेरा इंटरव्यू सेट हो गया था। लेकिन इंटरव्यू के बाद फिर वो दोबारा जो आपके रेफरेंसेस होते हैं उनको मेल आई, उसमें उन्होंने तकरीबन 2 मंथ्स लगा दिए। 2 मंथ्स के बाद रेफरेंसेस को मेल आई, रेफरेंसेस से जब मेल वापस गई तो उन्होंने उसके बाद 3 मंथ्स लगा दिए। तो टोटल ओवरऑल तकरीबन उनको 7 मंथ्स का जो ड्यूरेशन था ना वो हुआ, और ये बहुत अर्जेंट था। जो मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली थी लोगों से, ये बहुत क्विक रिस्पांस, क्विकेस्ट रिस्पांस आप कह सकते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो मेरा हुआ क्विकेस्ट रिस्पांस के थ्रू हुआ, समझ लें आप। क्योंकि यूजुअली बोला ये जाता है कि 1 ईयर टू 2 ईयर्स एटलीस्ट लग जाता है। तो आप जब भी आप उनको ईमेल करें तो आप एटलीस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो है ना वो यूजुअल है उनके लिए आपको फर्स्ट रिस्पांस देना। इट्स अ वेरी कॉमन, यानी सबसे जो और ये फर्स्ट रिस्पांस है। इसके बाद फिर वो आपका इंटरव्यू डेट के लिए कहेंगे, ठीक है। उसमें फिर मज़ीद आपको वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते दे सकते हैं। इंटरव्यू होने के बाद आपके रेफरेंसेस को मेल आती है, ईमेल आती है, आपके बारे में पूछा जाता है। वो भी 3-4 महीने के बाद वो पूछ सकते हैं, वो 6 महीने के बाद भी पूछ सकते हैं। और जब रेफरेंस मेल चली जाती है उसके बाद वो अप्रोच आप तकरीबन 6 महीने बाद भी कर सकते हैं, वो आपको 1 साल बाद भी कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें कोई पैसे नहीं है, इसमें आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप इसको एज अ मेन उसमें ना लें, आप साइड लाइन किसी और तरफ ज़रूर ट्राई करें। जैसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे अगर आप उसका टेस्ट देते हैं, उसके लिए ट्राई करते हैं, तो आपके पास 90-95% चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे जॉब ले लेंगे।
जैसे ओमान है, ओमान का अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आपके पास 90-95% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। दुबई का आप करते हैं तो आपके पास चांसेस कम है, क्योंकि वहाँ पे अभी सैचुरेशन ज़्यादा हो गई हुई है। काफ़ी लोग एक साल से भी तकरीबन एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि सैचुरेशन ज़्यादा है। ओमान में भी ऑब्वियसली अब सैचुरेशन होती जा रही है, बट स्टिल जॉब्स आर अवेलेबल। इसी तरह आप यूएस से मिली देते हैं, एमडी करते हैं, आपके पास चांसेस होते हैं, चाहे थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन आपके पास तकरीबन 95-90% चांसेस होते हैं यू विल गेट इनटू अ रेजिडेंसी मैच। इसी तरह आप एमरी एग्ज़ाम जो मैंने बताया था रेजिडेंसी के लिए, दुबई के लिए, यूएई शारजा वगैरह के लिए, तो उसमें भी आपके पास तकरीबन 70% 65% चांसेस होते हैं दैट यू विल गेट अ मैच एंड यू विल गेट अ रेजिडेंसी स्लॉट देयर। बाकी KSA का है, सऊदी अरेबिया का है, वहाँ पर भी अगर आप एग्ज़ाम दे के ट्राई करते हैं तो आपके पास चांसेस होते हैं 70-75% तक कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप जैसे कुवैत है, कुवैत में भी आपने ऐसे ही करना होता है कि वहाँ पे आपने उनको OEC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने CV बनानी होती है, गाहे बगाहे ऑफ एंड ऑन आपने उस पर अप्लाई करते रहना होता है डिफरेंट जॉब्स के लिए, और आपके पास चांसेस होते हैं 60% 50% की आपको जॉब मिल जाती है। सो ये चीज़ थी, थोड़ा सा इसमें टाइम ड्यूरेशन का जहन में रखें। 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद रिप्लाई ना आना, इट्स नॉट अ थिंग, इज़ नॉट अ पॉइंट टू गेट पैनिक। तो थोड़ा सा आप उस पर करें। और ऐसे ये जो जैसे कुवैत, ब्रुनाई दारुस्सलाम, ये फ्री वाले आपकी साइट्स हैं, इसमें आप अप्लाई करते रहें। मीनवाइल आप कोई ऐसी अपनी साइट चूज़ करें जिनका एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, और वो फिर आप उसमें करते हैं। जिसमें मैंने आयरलैंड के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, आयरलैंड में आप कैसे जॉब ले सकते हैं। आप कुवैत का बता दिया, ब्रुनाई दारुस्सलाम, दुबई, यूएई, शारजा वगैरह के ऊपर बनी हुई है, ओमान के ऊपर है प्रॉपर वीडियोस, ठीक है। ये आप इसमें भी आप, और दूसरा यूरुग्वाई एक था, उसमें आपको स्पेनिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, उसका भी मैंने प्रोसेस सारा बताया हुआ है। तो ये चीज़ें आप करके आप ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्राई करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इंसान सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जब आप ट्राई करते हैं, कोई भी डॉक्टर ऐसा हो जिसने कोशिश की हो, दिल से की हो, और उसका ना हुआ हो, मैंने अभी तक नहीं सुना, ठीक है। देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सेकेंडली अभी मैंने सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ आयरलैंड के ऊपर प्रॉपर, जिसमें चूँकि जब आप सुनते हैं अच्छा आयरलैंड, वो एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो लोगों ने दी होती है वो को बहुत कंपाइल्ड मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिली, लेकिन आई हैव अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फॉर आयरलैंड एज वेल। तो इंशाल्लाह अब मैं अगली जो सीरीज़ शुरू करूँगा ओमान की, तकरीबन मैंने पूरी डिटेल बाकी जो इन जगहों की है वो मैंने बता दी हुई है। आयरलैंड के ऊपर मैंने एक जनरल सी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, लेकिन मैं उसमें फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, कि किन लोगों के लिए वो बेहतर है, क्या वहाँ जाना बेहतर है, आपकी अर्निंग कितनी होती है, आपकी सेविंग्स कितनी होती हैं। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस जो होंगी वो आयरलैंड के ऊपर होंगी। सो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि लोगों को फ़ायदा हो इससे। और बाकी जाहिर बात है, बहुत सारी लोग हैं डेली बेसिस पे अप्रोच करते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया मैसेजेस, तो मैं कोशिश करता हूँ सबको जितना रिप्लाई हो सके, और फिर मैं कोशिश करता हूँ उनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं वीडियो के थ्रू बयान कर सकूँ। तो भाई वीडियोस को पूरा देख लिया करें एक दफ़ा। इंफॉर्मेशन लेने के लिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा सा अगर टाइम निकाल लें, 4-5 मिनट 10 मिनट, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर। अब बाकी भी वीडियोस अगर अभी जाके भी आप देखें तो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज जो आप करते हैं यूजुअली मैसेजेस में, तो वो ऑलरेडी वीडियो में दी गई होती हैं। और ये जो वीडियो प्लेलिस्ट है, इसमें ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये प्लेलिस्ट के अंदर है ओवरसीज जॉब्स। इस प्लेलिस्ट को पूरा ओपन करके जब आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आपको मिलेंगी। तो बैठ के उसको, जो आपको इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको देखें। मल्टीपल जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांस होता है टू बी सक्सीडेड, और ज़्यादा आपके पास चांस होगा डिफरेंट जगहों पे जाने के लिए, जहाँ पे भी फिर जो भी आपको उसमें से सूट करे। थैंक यू सो मच।